नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग पर। आज हम पढ़ेंगे एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी, दी बेरबर्स ट्रेड यूनियन, जिसे प्रसिद्ध लेखक मुल्क राज आनंद ने लिखा है। यह कहानी एक बाल काटने वाला लड़के चंदू की है, जिसने अपने आत्मसम्मान और मेहनत की बदौलत पूरे समाज की सोच बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है कथावाचक से। वह कहते हैं कि भारत के आधुनिक निर्माताओं में हमारे गांव का बाल काटने वाला लड़का चंदू भी एक नाम रखता है। शायद इतिहास में उसका नाम दर्ज न हो, लेकिन उसकी सोच और साहस उसे वास्तव में एक नायक बनाते हैं। कथावाचक और चंदू बचपन के दोस्त थे। वे दोनों गांव की गलियों में मिट्टी में खेला करते थे, सिपाही सिपाही, दुकानदार, क्लर्क और कई मजेदार खेल। चंदू उम्र में थोड़ा बड़ा था और हमेशा आगे रहता था। वह ततैया पकड़ने में माहिर था, पतंग उड़ाने में उस्ताद था और हर काम में जुगाड़ निकालने में सबसे होशियार। जब वे बड़े हुए तो कथावाचक को एहसास हुआ कि चंदू वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। हालांकि पढ़ाई में वह थोड़ा कमजोर था, क्योंकि उसे जल्दी अपने पिता के पेशे नाईगिरी में उतरना पड़ा। वह गांव में लोगों के बाल काटता और दाढ़ी बनाता था। कथावाचक की मां को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। वह कहती थीं, चंदू तो बाल काटने वाले का बेटा है, तू उससे दोस्ती मत रख, अपना दर्जा ऊंचा रख। लेकिन कथावाचक को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे चंदू का आत्मविश्वास और स्वाभिमान बहुत पसंद था। चंदू का सपना था कि एक दिन वह भी डॉक्टर कालन खान जैसा बनेगा, जो शहर में दांत और आंखें लगाता था और अंग्रेजी कपड़े पहनता था। वह सफेद शर्ट, कोट और चमकदार जूते पहनता और लोगों को प्रभावित करता था। एक दिन चंदू ने तय किया कि वह भी वैसा ही कपड़ा पहनेगा। उसने अपने पैसे से सफेद रबर कोट, पंप वाले जूते और एक चमड़े का बैग खरीदा। वह गर्व से अपने दोस्त को दिखाने आया। कथावाचक बोला, वाह चंदू, तू तो बिल्कुल डॉक्टर लग रहा है। फिर चंदू अपने नए कपड़ों में गांव के जमींदार के घर पहुंचा, पर वहां उसे अपमान झेलना पड़ा। जमींदार चिल्लाया, अरे, तू चमड़े का बैग और ये जूते हमारे घर में कैसे लाया? तू तो हमारी जाति को अपवित्र कर देगा। निकल यहां से, गंदे। बेचारा चंदू शर्म से लाल पड़ गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन साहूकार और पुजारी ने भी उसका मजाक उड़ाया। सबने कहा, तेरी औकात क्या है जो तू डॉक्टरों की तरह कपड़े पहने? चंदू बहुत आहत हुआ। वह समझ गया कि समाज उसे सिर्फ उसकी जाति से आंकता है, उसके हुनर से नहीं। उसने तय किया कि अब वह इन लोगों की सेवा नहीं करेगा। उसने अपने दोस्त से कहा, मैं हड़ताल पर जा रहा हूं, अब मैं इन ऊंची जातियों के घर नहीं जाऊंगा। वह शहर जाकर लोगों की दाढ़ी बनाता और पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसकी हड़ताल की खबर पूरे गांव में फैल गई। कई दिनों तक किसी ने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई। अब गांव के जमींदार और साहूकार सबके चेहरे पर झाड़ियां उगाईं। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। गांव की औरतें तक मजाक उड़ाने लगीं। कथावाचक हंसते हुए कहता है, साहूकार की मूंछें तंबाकू जैसी भूरे रंग की हो गईं और जमींदार की दाढ़ी बकरी जैसी लग रही थी। अब गांव के अमीर लोग बौखला गए। उन्होंने धमकी दी कि चंदू को जेल भेज देंगे, लेकिन चंदू नहीं डरा। उसने सभी आसपास के नाइयों को इकट्ठा किया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने हुनर की इज्जत खुद तय करें। अब वे हमारे पास आएंगे, हम उनके घर नहीं जाएंगे। इस तरह चंदू ने बनाया राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून, यानी भारत के इतिहास का पहला बाल काटने वालों का संघ। इस कहानी का संदेश साफ है, किसी का दर्जा उसके काम या जाति से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सोच से तय होता है। चंदू ने यह साबित कर दिया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है। तो विद्यार्थियों, यह थी मुल्क राज आनंद की प्रेरणादायक कहानी, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अपने चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को